हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? जल्दी बताओ। देखो, मैंने आपको बताया था कि एक संधि है जिसमें ता वर्ग का आधा अक्षर कहीं भी आपको दिख जाए तो वहां यण संधि लगा देना। ता वर्ग है, उसका आधा अक्षर अगर आपको दिख जाए, ता था दा धा ना, किसी भी शब्द में दिख जाए, तो वहां पर हमेशा यण संधि होगी। क्या होगी सर? यण संधि। हालांकि अभी मैं संधि आपको पढ़ाऊंगा अनअकैडमी पर, तो बाकी चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन अभी केवल शॉर्टली वे में बता दे रहा हूं कि ता वर्ग का आधा अक्षर अगर आपको दिख जाए तो वहां यण संधि होगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने देख लीजिए। अतयुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? अतयुक्ति का अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें संधि कौन सी होगी, देखो फिर वही आ गया, ता वर्ग का आधा अक्षर, इसमें भी यण संधि होगी, लेकिन इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अतियुक्ति का सही संधि विच्छेद अति प्लस उक्ति, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? सर्वनाम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अनअकैडमी पर भी पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर भी पढ़ा चुका हूँ, तो जल्दी बताओ किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो सही आंसर हो जाएगा हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? जल्दी बताइए। हिंदी के प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उदंत मार्तंड। ये आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र है जो कि प्रकाशित किया गया था 1826 में। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? पंडित युगल किशोर शुक्ल के द्वारा, कलकत्ता में। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रोन्नति अपेक्षित है? जल्दी बताइए। युद्ध वीरता के लिए, तो युद्ध वीरता के लिए आपको साहस भी चाहिए होगा, प्रयत्न भी चाहिए होगा, कष्ट सहने के लिए आपको धीरज भी रखना होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है स्पेशल क्लास, जो कि सुबह 11 बजे होती है। अभी मैं आपको समास कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर टॉपिक वाइज हिंदी को कंप्लीट करना चाहते हैं और यूपीएसआई में आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं हिंदी में, तो यकीन रखो एक बार आप क्लास में आकर के देखो, आपको मैं डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। तो एक बार आप जरूर से क्लास में आइएगा। फ्री स्पेशल क्लास चलती है सुबह 11 बजे। अगर आप पहली बार अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं सर, तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीटी हुआ, इनसे संबंधित सभी कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी पीटी के कोर्स की, तो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 30 जुलाई को ये खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ मंथ का टारगेटेड बैच है। सबसे अच्छी बात क्या है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे अच्छी बात अनअकैडमी की यही है कि अगर आप कोई भी यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत कोई भी कोर्स परचेस करोगे, तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे सभी को आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। लेकिन रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? जल्दी बताइए। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा मलयालम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मलयालम भाषा जो है ये द्रविड़ भाषा की परिवार में आती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। विकास की दृष्टि से, तो विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा पाली। पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपको बताना है। अनुग्रहित किस प्रकार से लिखा जाता है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनुग्रहित इस प्रकार से लिखा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लोटा शब्द कैसा शब्द है, कल ही मैंने आपको बताया था। तो लोटा शब्द जो है ये वर्तनी की दृष्टि से एक देशज शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से नहीं, शब्द की दृष्टि से ये एक देशज शब्द है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है। जैसे लोटा, खिड़की, इस तरीके के जो शब्द हैं ये आपके देशज शब्द कहलाते हैं। प्रत्येक प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, इसमें आपको उपयुक्त कारक चिन्ह का पहचान करना है। तो प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए, तो के लिए आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक बताइए। अब देखो जयपुर अलग है, दिल्ली अलग है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है और से कारक चिन्ह का यूज हो रहा है, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलगाव के लिए होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक बताइए कि पीयूष राम को पीट रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा, देखो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आजीविका का समानार्थक शब्द क्या होगा, आजीविका का समानार्थक शब्द, तो आजीविका का समानार्थक शब्द हो जाएगा रोजी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रणति का समानार्थक शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। परिणति का समानार्थक शब्द क्या होगा, तो परिणति का समानार्थक शब्द हो जाएगा अंत, पहला ऑप्शन करेक्ट। केतु का समानार्थक शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए सर। केतु का समानार्थक शब्द क्या होगा, तो केतु का समानार्थक शब्द होगा झंडा, पहला ऑप्शन करेक्ट। शोषक का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। ये तो देखो याद करने वाले हैं इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूं। तो शोषक का विलोम शब्द क्या होगा, पोषक, पहला ऑप्शन करेक्ट। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उन्मूलन का विलोम शब्द होगा आरोपण, पहला ऑप्शन करेक्ट। ताक और ताख शब्द का सही अर्थ युग्म आपको बताना है। देखो ताक माने होता है घूर कर देखना और ताख माने होता है दीवार का आला, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अनेकार्थी शब्द व्रत के सही विकल्प का चयन कीजिए, व्रत का सही अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। तो व्रत का सही अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, वृत्तांत, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं सर, तो सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर आ प्रत्यय होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं सर। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आ और सु, दोनों ही है जो हैं वो उपसर्ग हैं, किसमें, असुरक्षित में। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में तत्सम समास है, जल्दी बताइए, किस शब्द में तत्सम समास है। तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा, ग्रहागत, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तत्सम समास नहीं, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो ग्रहागत, ग्रहागत यानी कि ग्रह में आगत, और जहां कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहां तत्पुरुष समास होता है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों का भेद बताइए। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, ये किस प्रकार का वाक्य है। देखो ये एक संदेहवाचक वाक्य है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये जो आपका विराम चिन्ह दिया हुआ है कोष्टक के अंदर, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। तो इस विराम चिन्ह को हम अर्ध विराम कहते हैं। योजक चिन्ह इस प्रकार से होता है, अल्प विराम इस प्रकार से होता है, निर्देशक चिन्ह आपका इस प्रकार से होता है, चारों ही बता दिए। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो अंतिम रूप ले ले जहां पर वाक्य की गति, वहां पूर्ण विराम लगाया जाता है इस तरीके का, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर एक भाग को 4 भागों में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है वही आपको चुनना है। बीमारी के निमित्त मैं कल कॉलेज ना जा सका, जल्दी बताओ इसके किस पार्ट में गलती है। तो देखो यहाँ पर पहले ही का पार्ट में गलती है, निमित्त के स्थान पर कारण आएगा, बीमारी के कारण मैं कल कॉलेज ना जा सका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वही काम आपको इसमें करना है। यदि पर्यावरण की रक्षा ना की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि मनुष्य का जीवित रहना दूर हो जाएगा या दूभर हो जाएगा, इसके किस पार्ट में गलती है, तो दूसरे पार्ट में गलती है इसके, किस पार्ट में, दूसरे पार्ट पे। जबकि के स्थान पर जब का प्रयोग होगा। यदि पर्यावरण की रक्षा ना की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब, ना कि जबकि, ठीक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है जिसका कोई दोष नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, तो जिसका कोई दोष ना हो सर उसको हम निर्दोष बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपका वही क्वेश्चंस आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसको हम क्या बोलेंगे,
तो जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसको हम उत्तरदायी बोलते हैं सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग कुशल हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपना हाथ जगन्नाथ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है अपना काम स्वयं ही संपन्न करना उचित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। सही वर्तनी, बताइए कि षष्ठ किस प्रकार से लिखेंगे आप? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। हथियाना में कौन सी क्रिया है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब क्रिया टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाम धातु क्रिया होगी। हाथ से हथियाना, लतियाना, इस तरीके की जो क्रिया होती हैं वो आपकी नाम धातु क्रिया होती हैं। ठीक है। सार्वनामिक विशेषण बताइए। सार्वनामिक विशेषण की आपको विशेषता बताना है। तो सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा के पहले आते हैं। क्या सर? संज्ञा के पहले आते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुओं को हम साधित सकर्मक धातुएं कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन से आपका तीन बेर खाती थी वो तीन वोर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? अब देखो, जब एक शब्द की आवृत्ति बार बार आती है लेकिन अर्थ वहां पर अलग अलग होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। तो दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सर आभूषण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।